अभी शानदार रैंक आई है, कोई मिठाई वगैरह बांटी? कौन बांटी? अब उसी दिन बांटी थी, उस दिन तो लेकिन लाया, और उस दिन मेरे पापा 3000 के पटाखे लेके आए 3000 पटाखा? हाँ। ज़्यादा खुश कौन है, मम्मी या पापा? 51 मम्मी 49 पापा। अच्छा, अब पापा नाराज नहीं होंगे? हाँ। तो मोक्सी बताओ कि पापा कम खुश होया, तो तूने तो बी के पीछे के कारण कि पापा कम खुश क्यों होया? राम राम जी, नमस्कार। मैं अरुण थे, देख रहा हो जलको झुंझुनू। आज अब हाँ झुंझुनू का सुल्ताना गांव में जगह ग्राम पंचायत भी खुद सुल्ताना ही है और तहसील लेकर आगे है चिड़ावा। अभी आप बैठा गोपाल जी का घराड़ों को जो बच्चों है मोक्स जी, बहुत ही शानदार रैंक पे नीट के अंदर लेके आए हैं 295 पे। आज आप उनसे बातचीत करांगा कि कितनी के मेहनत उनके के पीछे लागी और पैटर्न जो वो पढ़ाई को कह रही हो कि वो कितनों के योगदान जो वो रही हो, सारी बातचीत करांगा। तो वीडियो तो बहुत ही मोटिवेशनल होना है, शेयर कर देना, पहले काम ये करना है, लास्ट तक देखना है। राम राम जी। राम राम जी। तो मोक्स जी, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि शुरुआत से बात कर लें सफ़र की, कद थारे माइंड में चीज़ आई कि अपन जो को वो नीट की एग्ज़ाम क्लियर करनी है, डॉक्टर अपन बनना है? देखो, मेरे को तो 8th या 9th से ये था कि मेरे को एक इंजीनियर बनना है, एक साइंटिस्ट बनना है। लेकिन क्योंकि मेरी दीदी थी वो मेडिकल में गई थी, वो तो मेरे पापा को था कि मेडिकल में सक्सेस रेट ज़्यादा होती है। अच्छा। उसमें ज़्यादा मतलब रिस्क का कोई काम नहीं होता, तो मेरे पापा ने मुझे भी मेडिकल के अंदर डाला। लेकिन फिर मैंने सोचा जब मेडिकल के अंदर जानी है तो उसमें भी जो अपॉर्चुनिटीज़ होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। ना केवल मेरे को एक इंजीनियर के रूप में साइंटिस्ट बना था, मुझे बना था एक साइंटिस्ट, चाहे वो बायोलॉजी में हो चाहे वो फिजिक्स में हो। तो फिर मुझे पापा ने बोला कि तुझे मेडिकल करना है। फिर मैंने अपने लिए रास्ता ढूंढा कि मैं बायोलॉजी में एक साइंटिस्ट बनूंगा। अच्छा, अभी शानदार रैंक आई है, कोई मिठाई वगैरह बांटी? कौन बांटी? अब उसी दिन बांटी थी, उस दिन तो वैसे मैं आज तक पटाखे नहीं लाया। मुझे 500 से 1000 से ज़्यादा की नहीं लाया, और उस दिन मेरे पापा 3000 के पटाखे लेके आए। 3000 पटाखा? हाँ। इससे पहले और रात में बजाए थे वो। अच्छा, इसी मैं बताऊँ कि जहाँ रिजल्ट थारा आयो तो थाने सबसे पहले कौन बताइए, फिर थाने पता लगे खुद? देखो, रिजल्ट के लिए तो कई दिन से मम्मी पापा और मैं भी बेचैन से थे, कब आएगा जब। लेकिन दोपहर को मेरे को पता चला था कि आज आने वाला है, तो दोपहर से मैं लैपटॉप लेके बैठा था। अच्छा। कि कब रिजल्ट आएगा। फिर शाम को रिजल्ट आया था तो सबसे पहले तो मैंने मम्मी को बताया था। पापा ने क्यों बताया? पापा बाहर थे इसलिए नहीं बताया, मम्मी पास में थी। अच्छा, मैं बताऊँगी एक मुश्किल सवाल मैं भी कर लूँ, क्योंकि नीट के अंदर काफ़ी सारा मुश्किल सवाल का जवाब दिया ही, शानदार रैंक लेके आए हो। ज़्यादा खुश कौन है, मम्मी या पापा? अब मम्मी मेरे से ज़्यादा क्लोज है तो बहुत ज़्यादा खुश तो मम्मी भी होती है, लेकिन पापा भी इक्वली मुझे लगता है खुश होते हैं। इक्वल तो देखो, या तो गलत बोल रहे हो, इक्वल तो कुछ हो कौन से कहते हो, मम्मी पापा राजी रखने के लिए कर रहे हो, क्योंकि 50-50 तो मेरे मानो कि हो 49 इक्यावन तो कुछ होगा। 49 नहीं बता कौन है? 51 मम्मी 49 पापा। अच्छा, अब पापा नाराज नहीं होंगे? हाँ। अच्छा, इसी में बताओगे कई बार आप देखा कि माँ बाप को सपनों कुछ और हुआ है, बच्चों कुछ और बनना चाहा है, और कहानी बहुत से बच्चा हम कम हो, लेकिन थारे साथ में कहानी हुई कि भाई थे कुछ और बनना चाहा, माँ बाप थाना कुछ और बनाना चाहा, पीक बीच में सामंजस्य बनाना कितनों की मुश्किल लगा था? देखो, अगर आपको पेरेंट्स ने किसी स्ट्रीम में अगर डाल दिया है तो आप, मेरे को तो ये लगता था कि मुझे उसमें अपना 100% देना चाहिए। मुझे लगता था जो मैं कर रहा हूँ, अगर मैंने 2 साल उस चीज़ में दिया है तो 2 साल अगर मैं ये सोचता रहूँगा कि मेरे को ये चाहिए था और मेरे पेरेंट्स ने नहीं करवा दिया तो बहुत गलत बात है। मुझे ये सोचना चाहिए कि अगर मेरे को पेरेंट्स नहीं दे दिया तो मैं उसमें अपना 100% देखने। मेन बात यह कि अगर घराड़ो खानो मानना है तो भी के ऊपर 100% अपन काम करना है, यानी कि कच्चा मन से बिल्कुल अपन काम करें, घर का बोल दिया यह चीज़ नहीं होती। हाँ। अच्छा, इसमें बताओ कि जहाँ तैयारी थे घड़े से करी थारी स्कूली शिक्षा की बात कर लिया, नीट की प्रिपरेशन घड़े से करी थी? स्कूली शिक्षा तो मैंने अपने गांव सुल्ताना से ही की थी, लेकिन 11th में मैं GCI के अंदर चला गया था। अच्छा। मेरी दीदी भी GCI से ही सिलेक्टेड है, तो मेरे पापा ने मुझे GCI में डाला। देखो, पहली बात तो GCI में जो क्लासेस होती हैं वो एकदम सिस्टमेटिक तरीके से होती है। जो टीचर आता है वो सिर्फ पढ़ा के जाता है, अच्छी मतलब जो जितनी भी चीज़ होती है वो सारी पढ़ा के जाता है। टेस्ट रेगुलरली लेती है GCI, हर 7 डेज़ के अंदर या हर 14 डेज़ के अंदर इसके टेस्ट लगते हैं। और सबसे ज़्यादा मुझे लगता है पूरे सीकर में या पूरे इंडिया के अंदर जो और अदर इंस्टीट्यूट के कंपेयर में GCI में टेस्ट सबसे ज़्यादा लगते हैं। अच्छा। और ये हेल्प करते हैं हमें कि जो हमें चीज़ आती है उसको अप्लाई करने में। अच्छा, एक तैयारी को तरीको थारे हिसाब से मोक्स जी क्या होना चाहिए, क्योंकि एक शानदार रैंक थे लेके आए, एक एग्जांपल से सेट करो है कि पैटर्न आपको क्यों होना चाहिए कि कितने हिसाब से पढ़ाई आप करा कि बीच में आप रेस्ट को टाइम रखा? देखो, पढ़ाई करने का टाइम है तो ऐसे कोई हमें डेली शेड्यूल कभी नहीं बनाना चाहिए। डेली शेड्यूल अगर हम बनाएंगे तो हमसे वो 2 दिन फॉलो होगा, उसके बाद कभी फॉलो नहीं होगा। मैंने कभी भी ऐसा नहीं किया डेली शेड्यूल बनाने का, 1-2 बार ट्राई किया था लेकिन मुझसे वो कभी फॉलो नहीं हुआ। मेरे को जो करंट डे काम दिया जाता था मेरे को बस वो पूरा करना है, अब उसमें कितना ही टाइम लगे मैं उसको पूरा करके ही अपना सोता था रात में। तो आप बस काम पे ध्यान दो, जो आपका करंट डे काम उस पर ही कंसंट्रेट करो, आपके जो शेड्यूल है वो कभी काम नहीं करता। राम जी, मैं पहले तो जलको झुंझुनू टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने ये प्रयास किया और ग्रामीण प्रतिभाओं का आप इंटरव्यू दिखाते हैं, इससे दूसरे प्रतिभाएं भी प्रेरित होती हैं। बिल्कुल, देखो वो हमारा मकसद रहा है। एक पहलो सवाल मैं थाने से ले लूँ कि जिस हिसाब से मोक्स जी बताया कि पापा कम खुश होया, तो तूने तो बी के पीछे के कारण कि पापा कम खुश क्यों होया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पापा खुशी को प्रकट कम करते हैं। अच्छा। मम्मियाँ ज़्यादा प्रकट करती हैं, तो ऐसा
इसलिए लगा होगा उसको। अच्छा जी बताओ कि जब बेटो कुछ और बनना चाहो हो, बेटीन भी थे डॉक्टर बनाने के लिए थे तैयारी करवाई, बच्चों जो है वो भी अभी नीट के एग्ज़ाम क्लियर कर लिए, परिवार में कोई बीमार वगैरह रहे फिर क्या डॉक्टर इतना क्या बेड़ा कर रहे होते? नहीं, मैं खुद मेडिकल सेक्टर में हूँ, टेक्निकल ऑफिसर हूँ CSC बगड़ में, और मुझे ऐसा लगा कि जितनी मेहनत बच्चे IIT में करते हैं मैथ लेकर के, उतनी मेहनत अगर मेडिकल सेक्टर में करें तो अच्छी रैंक निकाल के अच्छे। और इस सेक्टर को एक तरह से नॉलेज भी होगी। हाँ बिल्कुल, मेडिकल सेक्टर नॉलेज था, और IIT में भी अच्छे अवसर हैं, बट मुझे लगा कि एक अच्छा डॉक्टर बन सकता है। अच्छा इसी में बताओ कि अभी क्या लगा है कि अच्छी कॉलेज के लगा कौन सी की मिलेगी? अभी देखो टॉप 10 कॉलेज जो हैं इंडिया की, वो इसको निश्चित तौर पे मेडिकल कॉलेज टॉप 10 में इसका आ जाएगा, या तो DU यूनिवर्सिटी में इसका काउंसलिंग हो जाएगा, बाकी एम्स हैं, जितने भी एम्स हैं। राम राम जी। राम राम। तो जी साहब से मोक्ष जी बताया कि मम्मी यही जगह पे ज़्यादा खुश होया, और ऑब्वियस सी बात है कि मेरा मानना है कि पापा एक्सप्रेस सुंगरी भाई यह बात है कितनी खुशी था ना हुई, और अभी तक जो वो किस हिसाब से खुशी सेलिब्रेट कर रहे हो। देखो पहले तो झलको झुंझुनू को मैं आपका बहुत स्वागत करती हूँ, और ये मोक्ष है, मतलब पहले तो मेरी लड़की का हो गया था सिलेक्शन, और फिर मोक्ष का मैंने रिजल्ट देखा तो मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी हुई। इसका गारंटी से पता था मेरे को कि इसका एक दिन सिलेक्शन होने वाला है, और इसको देख के मेरे रैंक को वेट कर रहे थे? हाँ, रैंक का वेट करी थी कि रैंक कितनी आएगी, बस इसकी यही था। सिलेक्शन का तो श्योर था इसका, अभी दोनों टाबर जगह पे नीट बहुत टॉप चल रहा था ये। अच्छा हाँ, कोचिंग में देखो अभी मेडल की बिल्कुल लाइन लगा रही है। कोचिंग में कभी इसका 710 715 इतनी रैंक पे चल रहा था ये। अभी मैं देख रही हूँ कि जी साहब से मेडल पड़े हमें लागे कोई दुकान से कोई खरीद के लाए, इतना सारा मेडल एक बच्चा ही वही है। हाँ, सारी इसने इतनी मेहनत की है, ये देख लो। ये तो कम से कम 50 मेडल नहीं हुई है। हाँ, 50 से भी ज़्यादा ही होंगे, मैंने काउंट किए थे, 83 है ये मेडल। हाँ हाँ, काउंट किए थे मैंने। अच्छा, अब बताओ कि दोनों टाबर जगह पे नीट के अंदर सिलेक्शन हो गया है। राम राम जी। राम राम जी। देखो ऑब्वियस सी बात है कि बच्चा जो वो सिलेक्ट हो गया है, माँ बाप जो कहीं मैं खुश ही एक आप बात समाज का होना करना था थाने के लागे कि जिम्मेदारी जगह है बाप नहीं बन जाएगा बच्चे के साथ देने की। बिल्कुल, माँ बाप के साथ जो पड़ोसी होते हैं उनकी भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है बच्चे को मोटिवेट करने की। जिस दिन मोक्ष का रिज़ल्ट आया, अचानक से जब पटाखे बजे तब हमें पता चला, और बहुत खुशी हुई कि हमारा बेटा मोक्ष जो है वो सफल हुआ। राम राम जी। राम बताइए मोक्ष जी का क्या लागो? नाना जी। तुमने बताओ कि कई बार देखा कि बच्चों जो है वो मेहनत करे है, अभी को माँ बाप को योगदान भी रहेगा, खड़े के लागे ताने कि घर को जो बुजुर्ग हुआ है भी को साथ और भी को मोटिवेशन जो कितना जरूरी है टापर के लिए। जैसे वनस्पति विज्ञान में जो वटवृक्ष होता है ना, तो वटवृक्ष के आश्रय लेकर के जितने भी पक्षी होते हैं आनंद की अनुभूति करते हैं ना, तो इस प्रकार से बूढ़े दादा दादी कह दो या नाना नानी कह दो, ये परिवार में वटवृक्ष के जैसे हैं। उनको बहुत बड़ा, पीढ़ी को बहुत बड़ा लाभ मिलता है। वीडियो शेयर कर देना है, और जल को झुंझुनू के साथ तारो प्यार यहीं बनाए रखो।